मैट्रिक्स। आज हम मैट्रिक्स कहाँ से आया है इसकी बात करेंगे और मशीन लर्निंग में मैट्रिक्स का क्या मतलब है, मैट्रिक्स क्यों यूज़ करते हैं, हम ये समझेंगे। मेरा एक स्टाइल है ना, मेरा एक तरीका है। देखो, दो तरह से आपको मैं समझा सकता हूँ। मैं आपको मैट्रिक्स समझा सकता हूँ और फिर समझा सकता हूँ कि वो मैट्रिक्स कैसे हम मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको एक यंत्र सिखा दिया, मैंने आपको हथौड़ा चलाना सिखा दिया और फिर मैं आपको सिखाऊं कि भाई आप उस हथौड़े का और कील का यूज़ करके कैसे आप जो है कुर्सी बना सकते हो, कैसे आप टेबल बना सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि हम ये जो कुर्सी टेबल है इसमें इसको स्टडी करें, इस पर हम ये जाने कि कील क्या काम करती है, हथौड़े क्या कील। अब देखो, हम समझे कि कील क्या काम करती है। कील जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं एक कुर्सी के या एक टेबल के, उसे पकड़ के रखते हैं, और कील हम घुसाते कैसे, हथौड़े से। तो मेरा जो हमेशा से एजेंडा रहा है, मैंने आपने मी वेक्टर्स की वीडियो में देखा होगा कि हमने वेक्टर्स को हमने पूरा शुरू से इन्वेंट किया था, है ना। एक तरह से हमने समझा था वेक्टर्स आए कहाँ से, ये है क्या, ये चीज़ें हैं क्या, ये विचित्र चीज़ें हैं क्या। और इसी प्रकार से मैट्रिक्स को भी समझेंगे, ठीक है। अभी तक हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी, ठीक है। हमने एक इक्वेशन का एग्जांपल लिया था 4x1 + 4x2 = 5। हमने पढ़ा था कि ये जो इक्वेशन है ना, ये एक इक्वेशन है, इसके अनंत सोल्यूशन है। और जब हम उन अनंत सोल्यूशन को एक प्लेन पर हम जो है लगाते हैं, एक प्लेन पर उनको प्लॉट करते हैं, तो एक लाइन जैसा दिखता है। जब हम दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं तो हमें हमारे पास एक रुकावट आ जाती है कि x1 और x2 की हम ले तो कोई भी वैल्यू लेंगे, पर वो दूसरी क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हम यहाँ पर ऐसी स्थिति पे आ जाते हैं कि एक ही सोल्यूशन जो है सेटिस्फाई करता है, जो ज्योमेट्रिकली इनका इंटरसेक्शन होता है। अब मैट्रिक्स अगेन मैंने कहा ना, आप अपना सर भी कील में दे मार सकते हो और वो ठुक सकती है, पर आपको अपना सर गंवाना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर को ऐसे भी सॉल्व करने को कह सकते हो, पर वो करेगा कैसे, वो भाई आप एलिमिनेशन मेथड से इन्हें सॉल्व करते हो, लीनियर इक्वेशंस को कर सकते हो। भाई आपका तो दिमाग है, आपका तो दिमाग है। आप ये कह सकते हो कि x2 को हम निकाल लेंगे। हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं 4x2 = 5 - 4x1, है ना। और 4 को नीचे ले जाओ, ठीक है। 4 दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दो और इसको इसमें डाल दो, ठीक है। फिर हमको एक सिंगल वेरिएबल वो कर सकते हो। कंप्यूटर कैसे करेगा भाई, उसका तो अपना विचार नहीं है, उसका तो अपना दिमाग नहीं है, और दही हो जाएगी उसके दिमाग की, क्योंकि हम ऐसी क्वेश्चंस पे काम नहीं करते। हम बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चंस पे काम करते हैं, बहुत सारी नंबर्स की क्वेश्चन पे काम करते हैं, बहुत सारी डायमेंशन पे काम करते हैं। मतलब यहाँ पे x1 x2 नहीं होगी, यहाँ पे x 300 बहुत सारी डायमेंशन पे काम करते हैं, ठीक है। और जब आप फ्यूचर में डीप लर्निंग पढ़ोगे तो आप उसमें पढ़ोगे कि चित्र को कैसे हम, फोटोज़ को कैसे हम वो कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कभी भविष्य में आके एक डॉग और कैट क्लासीफायर पढ़ाऊँगा, तो उसमें आप क्या करोगे कि कुत्ते और बिल्ली की तस्वीर से आप उनको अलग कर पाओगे, आपका जो न्यूरल नेटवर्क होगा वो अलग कर पाएगा। भाई वहाँ पे तो पिक्सल्स आपके फीचर होंगे, यानी कि आपको 700 वेरिएबल्स होंगे आपकी इक्वेशंस में, और इतनी सारी इक्वेशंस होगी। भाई कैसे कैलकुलेट कर लेगा आपका, इस तरीके से जिस तरीके को मैंने अब तक बनाया। ये तो ठीक है जो भी मैंने अब तक आपको बताया। मैट्रिक्स एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम अपने काम को बहुत आसान कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाता है, सब कुछ पता होता है कि कैसे करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा कि मैट्रिक्स जो है वो कुछ ऐसे होते हैं, है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, अभी हम थोड़ी देर में इस पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, और इसको हम इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, x1 और x2 = 5 1। और मैट्रिक्स अगर आपने, अगेन मैं फिर कहूँगा, आपने 10th में आपने उसमें पढ़ा होगा 12th में, तो आपको पता होगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं। भी इसको दोनों तरफ से प्री मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो आप लिखोगे x1 और x2 = 4 2 - 4 इसका इन्वर्स और 3 1। इसका एक फॉर्मूला है ना, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कुछ होता है, अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है ना। अभी हम बाद में इसकी बात करेंगे, और इसके नीचे इसका डिटर्मिनेंट की भी हम बाद में बात करेंगे। बस आप इतना समझ लो कि एक रूप से एक फॉर्मूला है। भाई आपको गणित से क्या प्रॉब्लम है, आपको आप
नहीं सुना होगा, लोग कहते हो कि भाई मैथ मुझे डरावनी लगती, क्यों लगती है? क्योंकि नहीं लगेगी। अगर आपको कोई ऐसा फॉर्मूला दे देगा कि भाई इससे सारे सवाल होंगे सॉल्व, तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भाई, मैं आपको कहूँ कि एक स्क्वायर जिसकी साइड है 2, इसका आप एरिया निकाल दो, तो 2 से 2 को आप गुणा कर दो, आपको मिल जाएगा 4, 4 होगा इसका एरिया। गणित कहाँ मुश्किल है। और हमारे कंप्यूटर को भी हम ऐसी चीज़ देंगे जिससे गणित उसे आसान लगे, क्योंकि यहाँ पे हमें अपना विचार लग रहा है, यहाँ पे हमें विचार की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ ये जो तरीके हैं, ये जो तौर तरीके हैं, ये जो फॉर्मूले हैं, उनको अप्लाई करेंगे। भाई एडजॉइंट निकाल लेंगे, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर कुछ है ना, कोफैक्टर निकाल लेंगे, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना लेंगे, ट्रांसपोज वगैरह ले लेंगे जो भी है, फिर उसको डिटरमिनेंट से। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है हर प्रकार के मैट्रिक्स के लिए। मेरा कहने का अर्थ ये था कि मैट्रिक्स एक ऐसा टूल है, एक ऐसा तरीका है जिससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती है हमारे कंप्यूटर के लिए। हम बहुत बड़े डेटा पे काम कर सकते हैं। हम मैट्रिक्स पर कैसे पहुँचे? हम ऐसे पहुँचे। हम मैट्रिक्स पर कैसे पहुँचे? जब हमें भाई आसानी दिखी कि मैट्रिक्स पे तो चीज़ें करना बहुत आसान है, तो हम मैट्रिक्स पे पहुँचे। ठीक है, ये हमने बात करी कि हम मैट्रिक्स पर कैसे पहुँचे। अब मैट्रिक्स होता क्या है, और मैट्रिक्स के साथ हम ऑपरेशंस कैसे करते हैं, मैट्रिक्स के साथ हम काम कैसे करते हैं। तो अभी चीज़ें मैंने ना टुकड़ों में बताई आपको, और मेरे मन में ये था कि भाई आपको पहले से ही पता होगा कि क्या कैसे होता है। पर अब जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा एक पूरा लाइन, एक पूरा है ना, एक सीरीज़ में हम मैट्रिक्स को समझेंगे। ठीक है, अब आपको आएगा मज़ा। मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होती है। हमने वेक्टर्स को पढ़ा था पहले, है ना। वेक्टर्स क्या होती है भाई? वेक्टर्स डेटा पॉइंट्स का अरेंजमेंट होता है, एक लीनियर अरेंजमेंट होता है जो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है ऑन अ प्लेन। मैट्रिक्स भी कुछ इसी प्रकार का होता है। मैट्रिक्स जो है एक अरेंजमेंट होता है ऑफ, है ना, कितने भी हम कॉलम्स और रो डिफाइन करें अपनी इच्छा अनुसार, और हम यहाँ पे कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। और इसकी कुछ स्पेशल चीज़ें होती है ना, कुछ स्पेशल ऑपरेशंस होती है। सबसे पहला एक मैट्रिक्स की हमने बात कर ली कि भाई मैट्रिक्स में आप हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, है ना। ठीक है, अब हर एक एलिमेंट जो होता है इस मैट्रिक्स का, हम मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम हर एक एलिमेंट को ऐसे कह सकते हैं कि ये भाई A11 है, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऐसे हम हर एक पॉइंट को एड्रेस करते हैं, हर एक पॉइंट का हम एक एड्रेस देते हैं। ठीक है, पहली बात। और अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स पर बड़ी डिटेल में, तो आ जाइए। लीव matrices play a central role matrices play a central role in linear algebra. They can be they can be used to compactly represent system of linear equations, but they also represent linear functions. बाद में पढ़ेंगे, as we will study in 2.5, जैसा मैंने कहा, as we will discuss some interesting। तो यहाँ पे क्या है भाई, सेंट्रल रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये कॉम्पैक्ट तरीका है लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने का। मैंने बस इस बात को काफ़ी डिटेल में बताया, हाउ डिड वी गेट हेयर वाले सेक्शन में। और भविष्य में जब हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो ये हाउ डिड वी गेट हेयर वाले जो हम क्या बोलते हैं डिस्कशंस करेंगे, हम बहुत सारे टॉपिक्स पे करेंगे। यहाँ पर मुझे नेसेसरी लगता है वो करूँगा। तो विद एम एन बिलोंग्स टू नेचुरल, यानी ये एम एन कोई नंबर है जो नेचुरल सेट में बिलोंग करते हैं। ठीक है, अ रियल वैल्यूड एम एन मैट्रिक्स ऑफ ए एन एम एन टपल ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे। यानी टपल, आपने अगर थोड़ी कोडिंग आती होगी तो टपल आपने पढ़ा होगा कि टपल एक इस तरह का अरेंजमेंट होता है जो एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। ठीक है, एक ऑर्डर होता है उनमें, तो एक ऑर्डर यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कि भाई हर एक पॉइंट है और उसका एक एड्रेस है। जैसे मैंने मैट्रिक्स की बात करी थी 1 2 3 4, तो इसका सुनो, ये एक मैट्रिक्स है, पर ये और ये 1 3 2 4 ये सेम मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इस मैट्रिक्स में ये 2 कहाँ है, ये 3 कहाँ है, इसका भी एक अर्थ है। ठीक है, इसलिए ये टपल कहलाया जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे हमने ये बात कर ली, ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, अ टपल ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे, आई 1 से लेकर m तक है, j 1 से लेकर n तक, विच इज़ एन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगुलर स्कीम
कंटेनिंग m रोज एंड n कॉलम्स। ये ये जो A12 A12 से लेकर A1n तक है, ये सब है, ये बिलोंग करता है रियल नंबर के सेट पर। बेसिकली हमने पूरी एक डेफिनेशन समझ लिया कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें हम एलिमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं, वे एलिमेंट्स रियल नंबर के सेट में बिलोंग करते हैं। बस यही होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की एक खासियत है कि इसके साथ ऑपरेशंस करना बहुत आसान होता है। ये हमें आसानी देता है हमारे मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स में। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। आ जाइए, मैट्रिक्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इस पर ज़्यादा डिस्कशन मैं नहीं करने का अगेन, क्योंकि ये 90% मैं चांस के साथ कह रहा हूँ कि आपको आता होगा, बाकी हम देखते हैं, है ना। हम तब भी इतना डिस्कशन तो करेंगे ही करेंगे ऑफ कोर्स, कि आपको भाई पता होगा, है ना, बेसिकली, है ना, आपको पता होगा, आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। मैं आपको ओपन एंड पर नहीं छोड़ने का, ऐसा आप यकीन करें मेरा। एडिशन में क्या होता है कि जैसे आपका मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स है 5 6 7 8, यहाँ पर हर एक एलिमेंट उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड हो जाएगा। तो 5 + 1 6, 6 7 8, 3 7 8 9 10 और 8 9 10 11 12। दिस विल बी द न्यू मैट्रिक्स, है ना, ठीक है। और ये तो हमने कर ली सबसे पहली बात, ठीक है ना। ये होता है एडिशन। सब्सट्रैक्शन भी इसी प्रकार से होता है ना, बस माइनस आ जाता है, ठीक है। ये बिलोंग्स टू, अब ये इसका भी मतलब समझ लेते हैं। तो हमने उसमें पढ़ा था वेक्टर्स के केस में कि Rn से हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, n डायमेंशनल वेक्टर को। ऐसे ही हम m क्रॉस n के मैट्रिक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स, एक सेट ऑफ मैट्रिसेस जिसमें रियल नंबर m और n के मैट्रिक्स में, है ना, एग्जिस्ट करते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, तो एक बार हम यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। को बात किस चीज़ की जा रही है? R m क्रॉस n, इसका मतलब है एक सेट जिसमें यहाँ पर सारे रियल नंबर्स होंगे, ठीक है ना, n टाइम्स। ये होगा n टाइम्स और ये होगा m टाइम्स, ठीक है। यहाँ पर रियल नंबर के सेट हो गए, ठीक है। और इसमें, इस सेट में, ये जो सेट होगा, इस सेट में ये बिलोंग करेंगे, सिंपल एज दैट। फॉर मैट्रिसेस A बिलोंग्स टू R m क्रॉस n एंड B बिलोंग्स टू n क्रॉस K, द एलिमेंट्स ऑफ C ये आर द प्रोडक्ट्स। ओके, प्रोडक्ट की बात हुई है ना, हाँ, प्रोडक्ट पे बात कर लेते हैं हम। ये जो डेफिनेशन है आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग लगेगी, इस पूरी की पूरी डेफिनेशन को हम तोड़ के समझेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं अपनी स्लाइड पे ले आता हूँ, है ना। मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, है ना, मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ओके। हाँ, तो एडिशन में हमने पढ़ लिया भाई, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो ऐड हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन की जगह हम बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे होते हैं दो मैट्रिक्स। देखो सबसे पहली कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि ये मैट्रिक्स की ये जो रो है, नंबर ऑफ रोज, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स, हाँ सॉरी मैंने गलत बोल दिया, नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लाइड किए जा रहे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। ये पहली कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। ये A बिलोंग्स टू R m क्रॉस n और B बिलोंग्स टू R n क्रॉस के, यही बात कह रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम है, ठीक है। तो एलिमेंट CI ऑफ द प्रोडक्ट CAB बिलोंग्स टू R m क्रॉस K, ठीक है, यानी CIJ इसके प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हैं। ये प्रोडक्ट के एलिमेंट्स किस प्रकार से है, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स आएगा, सबसे पहली चीज़, ये जो मैट्रिक्स आएगा ये बिलोंग करेगा रियल m क्रॉस K की जो सेट है उसमें। यानी कि ये एक और दूसरा तरीका ये कहने का कि इसका जो डायमेंशंस होंगी वो m क्रॉस K होंगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये
मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि हर प्रत्येक एलिमेंट जो होगा इस मैट्रिक्स का वो होगा Cij इज इक्वल टू सिग्मा n i से i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक AIL BIL, ये i नहीं है l है, ठीक है, IJ सॉरी, ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है। अब इस पूरी सिचुएशन को हम एक कैलकुलेशन के साथ समझेंगे। जैसे एक मैट्रिक्स में निकालता हूँ 3 4 मल्टीप्लाई 5 6, यानी कि अब इसका ये जो प्रोडक्ट है ये कैसे निकालेंगे, तो ये वाली जो रो है और ये वाला जो है ना कॉलम है, ठीक है, ये दोनों आपस में, इनके हर एक एलिमेंट आपस में से मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 × 5 प्लस 2 × 6, ठीक है। अब ये वो हमने भर दी। अब अगली की बात करते हैं, तो 3 × 5 4 × 6 प्लस 4 × 6, ऐसे इस प्रकार से होगा। और ट्रस्ट में मुझे आज भी याद है जब मैं जेईई की तैयारी कर रहा था तो ये चीज़ इतनी कन्फ्यूजिंग थी, मुझे खुद इतनी कन्फ्यूजिंग लगी थी कि मुझे एक पूरा दिन 2 दिन लगे थे सिर्फ इसको ही फिगर आउट करने में। तो ये थोड़ा आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा। अब 2-3 मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स उठाओ, यहाँ तक अगर NCERT हो ऑनलाइन PDF निकाल लो, उसके कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। ये मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनस इंट्यूशन, बट आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है, तो एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब हम एक और मैट्रिक्स लेते हैं, आपको काफ़ी सारे मैट्रिक्स पे करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। तो 1 2 3 4 इसको मल्टीप्लाई कर 5 6 7 8। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो पा रहे थे, क्यों हो पा रहे थे, क्योंकि ये जो था इसकी जो डायमेंशंस थी वो ऐसी थी 2 × 2, ठीक है, और ये था 2 × 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, एक सेकेंड, ये था 2 × 2 और ये था हाँ, ठीक है, तो 1 × 2। तो आप देखोगे ये, एक सेकंड मैं गलत कर रहा हूँ ना, ये और ये सेम होने चाहिए, है ना, रुको पता नहीं, हाँ, तो यहाँ पर ये ऐसे होगा, सॉरी 2 × 1, तो ये और ये सेम है, यहाँ पर भी 2 × 2 2 × 2, तो ये और ये एलिमेंट सेम है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका इससे, तो 1 × 5, इसको मैं है ना इस पूरी सिचुएशन को मैं छोटे उससे समझाऊंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सभी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। सो 1 × 5, ठीक है, प्लस 2 × 7, तो 14 + 14, ये होगा पहला एलिमेंट। तो इनको मल्टीप्लाई किया, दीज टू, है ना, इनको मल्टीप्लाई हमने किस प्रकार किया, सिग्मा ए, जैसे हमने यहाँ पे बात करी है, देखो जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि सिग्मा L = 1 से लेकर n तक AIL BIL, तो ये यही चीज़ हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम पहली रो और पहली कॉलम ले रहे हैं दोनों मैट्रिक्स का, और उनके ईच कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगला एलिमेंट क्या होगा इसमें का, वो होगा 1 × 6, 1 × 6, और ये 8 है ना, और 2 × 8 कितना होता है, 8 × 2 = 16, ये 3 × 5 = 15 प्लस 4 × 7 = 28। मुझे भाई पूरा टेबल याद करना पड़ा भाई सॉरी, हाँ मुझे लगा ऐसे ही आ जाएगा दिमाग में मेरे, है ना। तो 6 × 6 = 12, 6 × 3 = 18 प्लस 32, ये हमने मैट्रिक्स निकाल लिया। तो यहाँ पर हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 3 4 5 हमारे अपने एग्जांपल, और एक मैट्रिक्स ऐसा भी तो हो सकता है 5 6, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है, कोई बात नहीं, करके देखते हैं, है ना। 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 5 = 10, और 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से, ऐसा नहीं हो सकता, तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, भाई सोचो ना, हमने इसके रो को लेना है और इसके कॉलम को लेना है,
हर एक कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना और ऐड कर देना है, वो बनेगा पहला एलिमेंट हमारे प्रोडक्ट मैट्रिक्स का। अब 3 किससे मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना कि सिर्फ ये इसी कंडीशन पर, इसी सेट कंडीशन पर एक प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। एंड आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई मीन बाय ऑल ऑफ दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बात करी जा रही है कि ए बी, तो ये है ना, यहाँ पे बात करी जा रही है। आगे हम अगले, आई थिंक मैंने डिस्कशन काफ़ी कर लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स वगैरह पे, हम ये प्रॉपर्टीज़ पर, है ना, इन पर हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर मैंने हाउ डिड वी गेट हियर वाले सेक्शन को और मैट्रिक्स वाले सेक्शन को अच्छे से कवर किया था, और मेरे कुछ पर्सनल वो भी दिख गए, तो आई थिंक मैं इसे ब्लर आउट कर दूँगा, है ना यार। वो शिट यार, मेरे पर्सनल वो दिख गए थे, मैं देख लूँगा, बाकी कुछ ऐसा खास पर्सनल नहीं हुआ तो मैं, अरे जो भी है। हाँ, तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ पर बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे, इन्वर्स समझेंगे, ट्रांसपोज समझेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर समझेंगे, कंपोजिशन, रिप्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें काइंड ऑफ हमने पढ़ रखी है 12th में भी, और ये आप जान भी जाओगे, हमने इनडायरेक्टली जान भी लिया है। हम कई तरह के मैट्रिक्स को समझेंगे, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन वाला, जो पर्टिकुलर जनरल सोल्यूशन वाला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। और फिर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर आकर हम बड़ी मस्त मस्त चीज़ें पढ़ेंगे। हालांकि आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।